नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 4500 पदों पर नई लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा। हाईकोर्ट में नई आरओ वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, पुलिस विभाग में नई भर्ती, संस्कृत विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आवेदन और प्रतीक्षा सूची पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश इत्यादि के बारे में जो भी नई अपडेट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लेखपाल के 4500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजने की तैयारी। तो प्रदेश में राजस्व लेखपाल के लगभग 4500 और पदों पर भर्ती का इरादा है। राजस्व परिषद लेखपाल के 4500 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 30,827 पद सृजित हैं। इनमें से 12,559 यानी कि 40% पद खाली हैं। खाली पदों में से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए यूपी पिछले वर्ष 31 जुलाई को मुख्य परीक्षा आयोजित कर चुका है। मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर आयोग ने 27,455 अभ्यर्थियों को अभिलेख अर्हता परीक्षण के लिए चिन्हित किया है। आयोग को अंतिम चयन परिणाम घोषित करना बाकी है। इसके बाद भी लगभग 4500 पद रिक्त रह जाएंगे। इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्व परिषद आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजेगा। परिषद की ओर से लेखपाल के पदों पर 30 जून 2023 तक होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है। लेखपाल राजस्व प्रशासन की सबसे निचली इकाई होती है और संवर्ग के 12,559 पद खाली होने के कारण बड़ी संख्या में लेखपालों को कई हलकों का काम करना पड़ रहा है। इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां तो आ ही रही हैं, राजस्व प्रशासन से जुड़े कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी पेट का सर्टिफिकेट रखे हैं तो 4500 के हिसाब से आप लोग अपना काउंट कर लें कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना परसेंटाइल रहेगा और उसी के आधार पर आप लोग दोस्तों तैयारी यहाँ पर शुरू कर दें। लगभग 4500 पद हैं। एक और बड़ा मौका आपके हाथ से निकलने ना पाए, जिस प्रकार से कि 8,085 पदों पर भर्ती के लिए आप अगर छूट गए या नहीं हो पाया आपका, तो इसमें आप प्रयास कर सकते हैं। तो 4500 पदों पर भर्ती है और ऐसी उम्मीद है कि जुलाई माह तक आपका ये विज्ञापन निकल के आ जाएगा। दोस्तों दूसरा विज्ञापन है हाईकोर्ट से नई आरओ भर्ती का। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के जो पोस्ट हैं हाईकोर्ट से निकलते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट और साथ ही साथ इसकी लखनऊ खंडपीठ में आपका सिलेक्शन होता है। तो बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी होती है और इस बार दोस्तों देखा जाए तो 350 पदों पर जो काम है वो पूरा हो चुका है और 350 नए पदों पर जो भर्ती है वो हाईकोर्ट इलाहाबाद के माध्यम से की जाएगी और इसका विज्ञापन आपको जुलाई अगस्त के महीने में देखने के लिए मिलेगा। तो सूत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि ये कन्फर्म है कि जुलाई अगस्त में आपका विज्ञापन आ जाएगा। तो हम आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि किस भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। जिनको विश्वास करना रहता है वो प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, उस हिसाब से तैयारी करने लग जाते हैं और जिनको विश्वास नहीं होता है तो एज इफ वो खबर मान के चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर आप नई आरओ वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं हाईकोर्ट की। ठीक है दोस्तों, अगली जो अपडेट है वो पुलिस विभाग में नई भर्ती के संबंध में है। तो ये विज्ञप्ति निकली है उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, देख सकते हैं लखनऊ की तरफ से। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के 872 पदों पर सीधी भर्ती 21-22 के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं तो ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर ये 900-950 पदों पर जो भर्ती है सीधी भर्ती, उसका जो टेंडर है वो मंगाया गया है और हाइब्रिड मोड में परीक्षा होगी। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कि आपको जो पेपर है ऑनलाइन मिलेगा और जो आपको क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स है वो ऑफलाइन ओएमआर सीट में भरना है। तो ये हाइब्रिड मोड है और इसको पहली बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड है वो इस्तेमाल करने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए भी जो भाई यहाँ पर अगर अर्हताएँ रखते हैं इन पदों के लिए तो वो लोग तैयारी कर सकते हैं। अब बात करेंगे संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की। तो सूबे में 10 नए संस्कृत विद्यालय खोलने की तैयारी भी है और सूबे के राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द पूरी होगी। इन शिक्षकों की नियुक्ति अस्थायी रूप से मानदेय पर होगी।
विभाग की तरफ से भर्ती के लिए निर्देश जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों का जो टोटा है वो खत्म हो जाएगा। सूबे में संस्कृत को बढ़ावा देने और संस्कृत को सामान्य भाषा के रूप में अपनाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और यही कारण है कि सूबे में 10 नए संस्कृत विद्यालय खोलने के लिए भी तैयारी चल रही है। इसके लिए जमीन की तलाश भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने अब राजकीय संस्कृत विद्यालय और अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी करने को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पिछले दिनों शासन की तरफ से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश भी जारी हुआ है। निर्देश जारी होने के बाद संस्कृत विभाग ने भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इसके लिए विज्ञापन जारी होगा। हालांकि इन शिक्षकों की भर्ती अस्थायी रूप से मानदेय पर की जाएगी और साथ ही पिछले सालों में अस्थायी रूप से संस्कृत विद्यालयों में नौकरी पाने वाले शिक्षकों को पूर्व निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के साथ नए शैक्षिक सत्र 23-24 के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, ये लगातार बढ़ता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल डिपार्टमेंट में भी होता है, इन शिक्षकों को निकाला नहीं जाएगा। नए शिक्षकों की भर्ती के दौरान पूर्व माध्यमा यानी कि 9वीं 10वीं और उत्तर माध्यमा यानी 11वीं 12वीं में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान शैक्षिक अर्हता के लिए अतिरिक्त अंक देय नहीं होगा। संस्कृत विद्यालयों में अस्थायी नियुक्ति के लिए जिलों में DIOS की अध्यक्षता में विशेष समिति बनेगी। तो इस प्रकार से इसका जो चयन है वो होगा और दोस्तों इसी हिसाब से आप लोग तैयारी करना शुरू बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की। पॉलिटेक्निक में आप 31 तारीख तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध राजकीय अनुदानित PPP व निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसकी अंतिम तिथि अब 25 मई निर्धारित थी, अब ये 25 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का आयोजन जो है 20 जून से 30 जून के बीच प्रस्तावित है। ऐसे में आवेदन तिथि बढ़ाए जाने से छात्र और छात्राओं को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है 1017 पदों पर 1 साल से फंसी है और इस भर्ती का जो रास्ता है वो जल्द खुल सकता है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के बाद आयोग में जल्द ही अध्यक्ष या नए सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुए 1 साल हो गया है। अगस्त 22 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फरवरी 23 में आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और सदस्यों के भी 6 में से 4 पद खाली हैं। कोरम पूरा न होने से भर्ती फंसी हुई है। अगर आयोग में 1 सदस्य की भी नियुक्ति हो जाती है तो सदस्यों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी और इन्हीं में से एक वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष नामित करते हुए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। नए अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति में समय लग सकता है। ऐसे में पूर्व में सदस्य के एक पद के लिए जारी हुए विज्ञापन के तहत सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये संभावना मात्र है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब नए आयोग से ही होगा। सरकार नए आयोग के माध्यम से करेगी और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने समारोह का निमंत्रण भेजा, विपक्ष ने ऐतराज जताया। तो नए संसद भवन पर सियासी संग्राम हो रहा है। संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। इसके खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोलते हुए इसे राष्ट्रपति और लोकतंत्र का अपमान बताया है। 19 विपक्षी दलों ने कहा है कि वे उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। उधर केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने सेंगोल को संसद में स्थापित किए जाने की जानकारी दी और कहा सभी दलों को आमंत्रित किया गया है। तो सेंगोल का अर्थ न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का आदेश है और इलाहाबाद संग्रहालय की शोभा बढ़ा चुका है राजदंड। तो कुल मिलाकर अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित होगा सेंगोल, ऐसा शाह का कहना है और इसी पर विपक्ष जो है नाराज़ है। और कुल मिलाकर देखते हैं, नाराज़गी चलती रहेगी, काम होता रहेगा। दोस्तों, अगले अपडेट है देश भर की बोर्ड परीक्षा एक साथ कराने पर मंथन हो रहा है। उच्च शिक्षा में प्रवेश को लेकर खत्म होगी परेशानी, तय समय में परीक्षा कराने के साथ देंगे रिजल्ट। तो देश भर के शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा एक साथ कराने पर मंथन चल रहा है। NCERT नई दिल्ली में पिछले दिनों देश के विभिन्न बोर्डों के अधिकारियों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और इसका सबसे अधिक फायदा 12वीं के बच्चों को होगा। इस फैसले से उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय होने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये पहल बहुत अच्छी है। अगर ऐसा होता है बहुत बढ़िया हो जाएगा।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, प्रतीक्षा सूची वाले भर्ती का दावा नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दोहराया है कि चयन के बाद नियुक्ति से रह गए प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवार नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं और ना ही अदालत यह आदेश दे सकती है कि प्रतीक्षा सूची वाले को नियुक्ति दी जाए। पीठ ने यह आदेश कर्नाटक में शिक्षकों की भर्ती मामले में दिया हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों आईपीएल की। मुंबई इंडियंस ने 81 रन से लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर बाहर कर दिया है और क्वालिफायर 2 में कल गुजरात से सामना होगा। तो मधवाल के दम पर मुंबई जीती हुई है। तो आकाश मधवाल 5/5 के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस ने बुधवार को एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रन से हरा दिया है। यह मुंबई की मौजूदा सत्र की सबसे बड़ी जीत है और इसके साथ रोहित शर्मा की टीम ने फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जो है कायम रखा है। तो मुंबई खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए शुक्रवार को अहमदाबाद में क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस के साथ टकराएगी। विजेता टीम रविवार को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेगी। यह लगातार दूसरा मौका है जब लखनऊ की टीम एलिमिनेटर की बाधा को पार नहीं कर सकी है। तो दोस्तों फाइनली ये हो गई आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।